गिनती अध्याय 3। हारून के पुत्र। जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नाम ये हैं: नदाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलियाजार और ईतामार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम ये ही हैं: नदाब और अबीहू जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे, और वे पुत्रहीन भी थे। एलियाजार और ईतामार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। लेवीय याजकों की सेवा के लिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवीय गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करें, और जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इज़राइलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इज़राइलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पण किए हुए हों। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद की रक्षा किया करें, और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इज़राइली स्त्रियों के सब पहलौठों के बदले मैं इज़राइलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ। इस प्रकार लेवीय मेरे ही हों, सब पहलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इज़राइलियों के सब पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। लेवियों की जनगणना। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक अवस्था के हों, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। ये आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और गेर्शोन के पुत्र जिनसे उनके कुल चले, उनके नाम ये हैं, अर्थात लिबनी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उनके कुल चले, ये हैं, अर्थात अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, ये हैं, अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार हैं। गेर्शोन से लिबनियों और शिमियों के कुल चले। गेर्शोन वंशियों के कुल ये ही हैं। इनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 7,500 थी। गेर्शोन वाले कुल निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डाला करें। और गेर्शोन वंशियों के मूल पुरुष से घराने का प्रधान लायल का पुत्र एलियासाब हो। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वंशियों को सौंपी जाएं, वे ये हों, अर्थात निवास और तंबू और उसका आवरण, और मिलाप वाले तंबू से द्वार का पर्दा, और जो आंगन निवास और वेदी के चारों ओर है उसके पर्दे, और उसके द्वार का पर्दा, और सब डोरियां जो उसमें काम आती हैं। फिर कहात से इमरामियों, यिसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जीएलियों के कुल चले। कहातियों के कुल ये ही हैं। उनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की या उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। उन पर पवित्र स्थान की रक्षा का उत्तरदायित्व था। कहातियों के कुल निवास की उस अलंग पर अपने डेरे डाला करें जो दक्षिण की ओर है। और कहात वाले कुलों से मूल पुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का पुत्र एलियासपान हो। और जो वस्तुएं उनको सौंपी जाएं, वे संदूक, मेज, दीवट,
वेदियां और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा निदान पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान हो। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलियाजार हो, और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी से महलियों और मुशियों के कुल चले। मरारी के कुल यही हैं। इनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 6200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहैल का पुत्र सूरियेल हो। ये लोग निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करें, और जो वस्तुएं मेरारी वंशियों को सौंपी जाएं कि वे उनकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, बेड़े, खम्बे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके लगाने में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खम्बे और उनकी कुर्सियां, खूंटे और डोरियां हों। और जो मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहाँ से सूर्य उदय होता है अपने डेरे डाला करें, वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हों। और पवित्र स्थान की रखवाली इजराइलियों के बदले वे ही किया करें, और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की या उससे अधिक अवस्था वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिन लिया, वे सबके सब 22,000 थे। पहलौठों का छुड़ाया जाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की अवस्था 1 महीने की या उससे अधिक है, उन सबों को नाम ले लेकर गिन ले, और मेरे लिए इजराइलियों के सब पहलौठों की संति लेवियों को, और इजराइलियों के पशुओं के सब पहलौठों की संति लेवियों के पशुओं को ले। मैं यहोवा हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इजराइलियों के सब पहलौठों को गिन लिया, और सब पहलौठे पुरुष जिनकी अवस्था 1 महीने की या उससे अधिक थी, उनके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को, और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले, और लेवीय मेरे ही हों। मैं यहोवा हूँ। और इजराइलियों के सब पहलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक हैं, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शकेल ले। वे पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से हों, अर्थात 20 गेरा का शकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहलौठों की छुड़ौती का होगा, उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। और जो इजरायली पहलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुओं से अधिक थे, उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया। और 1365 शकेल रुपया पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया।